हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं हमारे शरीर की लगभग सभी गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स के बारे में। इस एपिसोड में हार्मोनल इम्बैलेंस के उपचार के बारे में चर्चा न करके हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स के बारे में बेसिक जानकारी पर चर्चा करते हैं। अगले एपिसोड में हम बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के कारणों, लक्षणों, उन्हें ठीक करने की बहुत कारगर होम्योपैथी दवाइयों और लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सबके शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स करीब 230 तरह के हार्मोन्स बनाती और उन्हें ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है। यह हार्मोन हमारे शरीर की सभी गतिविधियों जैसे सांस लेना, चलना फिरना, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, सेक्स, प्रजनन, संवेदन, यौन विकास, नींद आना और शरीर का तमाम सिस्टम संचालित और नियंत्रित करने का काम यह हार्मोन करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, उसी तरह हार्मोन्स को बनाने और उनके द्वारा शरीर की सभी गतिविधियों को संचालित करने और उन्हें नियंत्रित करने का काम करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम होता है। यानी हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग ग्लैंड स्थापित होती हैं जिनमें कोई पाइप नहीं होती, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, और ये सीधे हार्मोन बना करके सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है, जो सारे शरीर की प्रत्येक सेल में पहुंच करके आवश्यकता अनुसार शरीर की तमाम गतिविधियों को संचालित करते हैं। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल होते हैं जो शरीर में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स का मतलब होता है उत्तेजित करने वाले पदार्थ, यानी शरीर की हार्मोनी मेंटेन रखने के लिए प्रत्येक सेल की आवश्यकता अनुसार उत्तेजित करने या शांत करने वाले पदार्थ। हार्मोन का निश्चित रेंज से बढ़ने या घटने वाली छोटी सी मात्रा कोशिकाओं में काम करने के तरीकों में बदलाव के लिए काफी है। यानी हार्मोन्स का छोटा सा उतार चढ़ाव भी हमारे शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकता है। यह हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में इन तमाम तरह के हार्मोन्स का अलग अलग रोल होता है। किसी भी हार्मोन का तय सीमा से कम या ज्यादा निकालना हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। जब भी कभी हमारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स तय सीमा से कम या ज्यादा निकालने लगते हैं, तब शरीर में तमाम तरह की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे वजन बढ़ना या वजन घटना, हाई बीपी, लो बीपी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, नींद का कम आना या नींद बहुत ज्यादा आने लगना, बिना किसी कारण दुखी रहना, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना या अधिक लगना, महिलाओं में पीरियड रुक जाना या बहुत जल्दी जल्दी होने लगना, पीरियड के दिनों में खून बहुत कम आना या बहुत ज्यादा आने लगना। दोस्तों, शरीर में होने वाली इस प्रोसेस को हार्मोस्टेसिस कहा जाता है, जो हमारे शरीर में थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। जैसे हमारे घरों में बिजली के उपकरण होते हैं, जैसे प्रेस है या फ्रिज है, इनमें थर्मोस्टेट लगे होते हैं। इनका जो टेम्परेचर है ये तय सीमा के अंदर ही रहेगा। जैसे ये बढ़ने लगेगा या ज़्यादा घटने लगेगा तो ये ऑटो कट हो जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में अगर हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं तो ये ऑटो कट हो जाएगा, और अगर कम बनने लगते हैं तो हमारी जो मास्टर ग्लैंड है ये अधिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने लगती है, जिससे ये प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है और ये अनवरत चलता रहता है। दोस्तों, हमारे शरीर का ये एंडोक्राइन सिस्टम इस बात को नियंत्रित करता है कि शरीर में कब और कितने हार्मोन बनने चाहिए। हार्मोनल लेवल को तनाव, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इन्फेक्शन, खून में मिनरल्स की कमी, फ्लूइड इनटेक में कमी, बहुत आरामदायक जीवन शैली या बहुत मेहनती जीवन शैली, तमाम तरह की अंग्रेजी दवाइयों का लंबे समय तक सेवन, प्रोसेस्ड फूड और वो खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हो, ऐसे खाने का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल भी हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। आइए दोस्तों, इनमें से कुछ प्रमुख ग्लैंड्स और उनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स और उनके काम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में स्थापित होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिल करके सारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है या जिन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है, उनमें से पहला होता है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। शरीर के लिए कितने फ्लूइड की जरूरत है और कितना फ्लूइड एक्स्ट्रा है जो पेशाब के द्वारा ये बाहर निकाल देते हैं। ये दूसरा हार्मोन बनाते हैं कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन हमारी मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका अगला हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अगला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो मदर्स बनती हैं, उनमें मदर्स बनने की इस प्रोसेस को और उनमें दूध बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। यही हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को और नींद के लिए भी जिम्मेदार होता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, यह हार्मोन भी मदर्स के ब्रेस्ट में मिल्क बनने के प्रोसेस को शुरू करता है। अगला होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारी थायराइड ग्लैंड को, एनर्जी लेवल को और ग्रोथ को नियंत्रित करता है। इसमें दूसरी प्रमुख ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में स्थित होती है। ये मटर के दाने के आकार की एक छोटी सी ग्लैंड है जो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन निकालती है। ये जो हार्मोन पहला निकालती है उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था में महिलाओं में बच्चे के लिए दूध के जो प्रोसेस है वो शुरू करती है। प्रसव पीड़ा, डिलीवरी के बाद में गर्भाशय और सभी अंगों को सामान्य स्थिति में लाने का काम भी इसी हार्मोन का है। ये दूसरा हार्मोन बनाती है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। हमारे शरीर को कितना पानी की जरूरत है, कितना पानी एक्स्ट्रा है जो पेशाब के द्वारा बाहर निकालना है। इस हार्मोन की कमी से पेशाब बार बार होता है। यही हार्मोन सोते समय पेशाब बनने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यही पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बनाती है, यानी इस हार्मोन की कमी से आदमी बौना हो जाता है और इस हार्मोन की अधिकता से आदमी महाकाय हो सकता है। यह अगला हार्मोन बनाती है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह हार्मोन गर्भावस्था में महिलाओं के स्तनों की वृद्धि और उन्हें दूध बनाने की प्रोसेस को शुरू करता है। अगला हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह एक तरह का सेक्स हार्मोन है जो लड़कों में पुरुषोचित और लड़कियों में स्त्रियोचित शरीर का विकास करता है, यानी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करता है। और यही ग्लैंड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, यानी लड़कों में के टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को और लड़कियों की ओवरी में ओवा यानी ओवम अंडा बनने की प्रक्रिया को यही हार्मोन तेज करता है, जो करीब 10-12 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इसमें अगली ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे श्वास नली के पास में स्थित होती है, तितली के आकार की। यह ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। यह हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इस हार्मोन की अधिकता से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, वजन घटता है और तमाम तरह की शारीरिक परेशानियां पैदा होती हैं। इस हार्मोन की कमी से वजन बढ़ता है और गले में घेघा रोग हो सकता है। इसकी अगली ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड चावल के दाने के आकार की छोटी छोटी 4 ग्लैंड होती हैं जो थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित होती हैं। इस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है यह हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। अगली होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के पास में स्थित होती है, यानी हमारे दिल के पास में स्थित होती है। और ये जो ग्लैंड है ये हमारे शरीर में का जो इम्यून बैलेंस है इसको मेंटेन करने के लिए यही प्रभावी कदम उठाती है। शरीर की इम्यूनिटी रिस्टोर करने के लिए यही ग्लैंड जिम्मेदार होती है। अगली ग्लैंड होती है पैंक्रियाटिक ग्लैंड। यह करीब 6 इंच लंबी एक ग्लैंड होती है जो लिवर के नीचे स्थित होती है। यह ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन बनाती है, यानी ये इंसुलिन हमारे भोजन में मौजूद जो शुगर है, माल्ट है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसकी कमी से डायबिटीज की बीमारी होती है और इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया की परेशानी होती है। इसमें अगली ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये छोटी छोटी ग्लैंड्स हमारे दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। संकट और क्रोध के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। यह ग्लैंड एड्रिनालिन और कार्टिसोल हार्मोन बनाती हैं, जिससे हमारी विल पावर बढ़ती है, शरीर में हिम्मत बढ़ती है और हमें संकट का सामना करने की शक्ति पैदा होती है। अगली ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। यह ग्लैंड हमारे शरीर के ब्रेन में स्थित होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। समय आने पर ही ये लड़कियों और लड़कों में जननांगों का विकास करती है। अगली ग्लैंड होती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। पुरुषों में टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं और लड़कियों में ओवरी। ये 2 ओवरी होते हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर बादाम के आकार की छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। ये ओवा बनाती है और ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करती हैं। यही हार्मोन लड़कियों में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करता है। मेल्स और फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ही अपोजिट सेक्स में आकर्षण पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने न पाए इसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं। अगर इन उपायों का पालन किया जाए तो काफी हद तक इस परेशानी से बचा जा सकता है। तो इससे पहला बचने का जो उपाय है वो है कि बहुत आरामदायक जीवन शैली की जगह मेहनती जीवन शैली अपनाएं, हेल्थ कॉन्शियस रहें, नियमित एक्सरसाइज जरूर करते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, मांसाहार की जगह शाकाहार अपनाएं, प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड और वो खाना जिससे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हों इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग से बचें, अपने वजन पर कंट्रोल करें, पर्याप्त नींद लें और सभी प्रकार के नशे करने से बचें, अकेलेपन से बचें, पॉजिटिव सोच रखें और सोशलाइज रहें। महिलाएं स्लीप साइकिल मेंटेन कर सकती हैं। पीरियड शुरू होने से अगले 15 दिन तक वे कद्दू के बीज और अलसी, इन 2 बीजों का लगातार सेवन करें सवेरे और शाम। और 15 दिन के बाद से पीरियड शुरू होने तक वे तिल और सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करें। इससे जो हार्मोन्स हैं इनका बैलेंस पूरा बना रहेगा और बिगड़ने नहीं पाएगा। मेल्स और फीमेल्स दोनों सोया प्रोडक्ट लेने से बचें या सोया प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो हार्मोन्स के बारे में। यदि आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।